सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ये इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 3.4 के लिए है और थर्ड इंट्रोडक्शन है। इससे पहले दो इंट्रोडक्शन वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। और आज हम करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसको हम प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। क्या है ये? If A and B be any two square matrices of the same order, A और B समान ऑर्डर के दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देन ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी कंबाइंड इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होगा। बात समझ रहे हैं कुछ? ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए जबकि ए और बी का ऑर्डर सेम हो तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। क्लियर? अब इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे होगा। थ्योरम है, प्रूफ आपकी बुक में भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हम इसको पूरा डिस्क्राइब करके लिखते हैं, समझ के लिखते हैं, बच्चे करते नहीं है ज्यादातर। देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन थी इनवर्स की वो क्या है, उसी से लिखते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वी हैव लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि ए बी ये क्या है? इनवर्स है। तो कंडीशन क्या होती है? आओ थोड़ा सा कंडीशन को समझे एक बार कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये कंडीशन होती है। इस ए बी का मतलब है फॉर मैट्रिक्स ए के लिए बी क्या है? इनवर्स है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू ए इनवर्स। सही है? तो यहां ए बी का इनवर्स है ना, ए का इनवर्स है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें? देखिए ए से, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करें? ए बी से। बात समझ रहे हैं ना? तो मैं यहां ए बी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक, और इक्वल टू हो जाएगा ये आई। आगे समझ में? भाई कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स इक्वल टू आई होता है। एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? आई। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी क्या है? ए का इनवर्स है, तो ए इनवर्स इंटू ए, ये भी आई होता है। तो हमने ए बी ओके। यहां ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हमने ए इनवर्स बी को यहां मल्टीप्लाई किया है, इसको नहीं किया ना। ये तो एक कंडीशन है, हमने तो केवल डेफिनेशन यूज की इनवर्स की। समझ गए? ये ए बी इनवर्स अब हम लास्ट तक छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। और जो राइट साइड है यानी कि जो आई है, इसको चेंज करके बी इनवर्स ए इनवर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है? आइए अब देखिए। अब हम, क्योंकि इक्वल टू है तो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या करते हैं, अब हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले मैट्रिसेस में हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लिया यहां कोई बी मैट्रिक्स है और इक्वल टू आई है, तो इसको हम ए बी इक्वल टू, ए पहले लिखा ना, ए आई लिख सकते हैं, या बी ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। तो ये प्री मल्टीप्लाई होगी ए की और ये पोस्ट मल्टीप्लाई होगी ए की बी मैट्रिक्स से। तो यहां भी हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स की दोनों तरफ। तो ए बी एज इट इज, ए बी इनवर्स एज इट इज, और यहां ए इनवर्स आई आ जाएगा। कोई दिक्कत? लिख दें, चलो। प्री मल्टीप्लिकेशन या प्री
multiplying on both sides by A इनवर्स। क्लियर? तो नाउ अब देखिए, दिस इंप्लाइज, या और लिख सकते हैं आप यहां, है ना, और या दिस इंप्लाइज। अब देखिए हम क्या करते हैं भाई, ए इनवर्स और इस ए को इकट्ठा करो, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए। हमारा मकसद क्या है, यहां ए बी इनवर्स बचे, और यहां ए बी इनवर्स बचेगा तो जो ये सारी टर्म्स हैं इनको हटा करके किस में चेंज करना पड़ेगा, आई में चेंज करना पड़ेगा, है ना। आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इंटू बी, और ये हम अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो यहां से आपका हो गया अब ए बी इनवर्स, इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं, इक्वल टू, अब ए इनवर्स आई, भाई ए इंटू आई क्या होता है, ए आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से होगी तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर आई से करेंगे तो भी ए इनवर्स आएगा, ये भी तो एक मैट्रिक्स है, देन वी गेट ए इनवर्स। तो हमने यहां क्या ऑपरेट किया, केवल ये, यानी कि वी कैन राइट कि ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स, या तीसरा होता है वो भी लिख सकते हो, और इक्वल टू आई ए इनवर्स, है ना, ये कंडीशन होती है इसके लिए। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये तो डेफिनेशन होगी, क्या होगी, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, और इस स्थिति में बी क्या है, इनवर्स, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन आ गई, ये सेकंड वाली, ये कंडीशन है यहाँ, है ना, ये किसके इक्वल, आई के, तो यहाँ आई रख दो, दिस इंप्लाइज आई बी और ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, लिख ही देते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। जितना रीजन लिखते चले जाएंगे क्वेश्चन उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आई इंटू बी, वही बात आ गई, आई इंटू बी कहो या बी इंटू आई कहो, किसके इक्वल, बी के, तो दिस इंप्लाइज, इसको तुम रिमूव करना ना में, तो आई बी आ गया बी, और ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, और यहां भी ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स बी को छेड़ना नहीं है, इस बी को हटाना है, अब बी नहीं रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, कैसे हटेगा भाई, बी को हटा सकते हैं आप जब बी की मल्टीप्लाई बी इनवर्स से करें, प्री या पोस्ट, ठीक समझ रहे बात, तो मुझे यहाँ बी इनवर्स कहाँ चाहिए, प्री, तो प्री मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, दिस इंप्लाइज बी इनवर्स इंटू बी, ये इनवर्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहां भी लिख सकते हैं आप प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। क्लियर? आप देखिए बी इनवर्स इंटू बी, वो कितनी बार ऑपरेट कर लिया, बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू बी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स बी, अरे बी इनवर्स बी, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई, तो इसकी जगह हम लिखते हैं आई, और ये ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आंसर ही आ गया। अब आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से हो, आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से हो, आई ए, तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स, यानी कि यहां अगर हम आई की मल्टीप्लाई से कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज फाइनली वी गेट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इस आई की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो आप चाहे तो कारण दे सकते हैं, है ना, या अब आप सीधा लिख दें इट इज प्रूव्ड। अब कारण इसका क्या लिखेंगे कि भाई आई इंटू सम मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स आएगा, है ना, आई ए इक्वल टू ए, तो आई की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही मैट्रिक्स आ गया। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये था हमारी ये थ्योरम। ओके।
क्लियर? ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।